हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे जा रहे हो अपनी लाइफ में और आप लोगों की डिमांड पे मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। अम, अ, हाँ, आप लोगों की डिमांड पे मैं जो हूँ एलिमेंट के हिसाब से रीडिंग करूँगी। जैसे फायर साइन टू फायर साइन और फायर साइन टू अर्थ साइन, इस तरह करके मैं आपकी लव रीडिंग करूँगी। क्योंकि साइन टू साइन करना रीडिंग वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग रीडिंग चली जाएगी और ये पॉसिबल भी नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं आप लोगों के लिए एलिमेंट जो है वो रीडिंग कर दूँगी आप लोग, और उसी में कवर अप करने की कोशिश करूँगी साइन टू साइन भी। सो लेट्स सी it will be effective or not. So uh, keep watching my channel. Thanks for watching. हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपकी डिमांड पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि साइन टू साइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वो बहुत सारे साइंस हैं और वो दिस विस दिस करके बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर साइन टू साइन एलिमेंट टू एलिमेंट कर रही हूँ। सो यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ फायर टू एयर साइन। तो आपकी जो एयर साइन की फायर साइन की एयर साइन के साथ जो रिलेशनशिप है उसके हवाले से मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। तो मैं आपके कार्ड निकालती हूँ। लेट मी डू इट अगेन। मैं कार्ड पहले ही शफल कर लिए थे, तो मैं इनको स्प्रेड करती हूँ दोबारा से। ओके, अगेन ये फायर साइंस के लिए, और ये एयर साइंस के लिए, फायर एंड एयर। सो जो भी कार्ड है और एक आउटकम लेते हैं। ओके, अंडरनीथ में आपके पास है 9 ऑफ कप्स। सो फायर साइन के लिए जो एयर साइन से डील कर रहे हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ कप्स। एयर साइंस के लिए यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द चैरियट, पूरा वॉन्ड, पूरा सोर्ड्स। आप लोगों के लिए सोर्स कार्ड बहुत ज़्यादा आए। फायर टू एयर, द डेविल एंड द 7 ऑफ कप, और आउटकम जो है वो आपका 7 ऑफ पेंटिकल है। अंडरनीथ में आपके पास जो है वो 9 ऑफ कप है। तो आपको कोई किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है। यहाँ पर आप किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है आप जो अपनी विश का वेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल के हवाले से जो आपने इस रिलेशनशिप में अपना आपने जो बीज बोया था इस रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए, आप जो भी आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, अब आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं। आपकी ख्वाहिश है, या फिर आपकी हो सकता है ख्वाहिश पूरी हो रही हो, आप अपने रिज़ल्ट देख रहे हो। जो भी बीज आपने बोया था, जो भी मेहनत इस रिलेशनशिप पे आपने की थी अपने पर्सन के लिए, हो सकता है वो आप अपना रिज़ल्ट देख रहे हो। पहले आपका पर्सन जो है वो आपसे सही से डील नहीं कर पाता हो। अगर आप फायर से साइन से डील कर रहे हैं, एयर साइंस, अगर पहले आपके पर्सन ने आपकी वर्थ को नहीं पहचाना था हो, तो हो सकता है आपकी विश पूरी हो रही हो और आपके पर्सन वो आपकी वर्थ पहचान रहे हो इस वक्त। या फिर अगर ऐसा नहीं है, तो
तो आप अपनी विश का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करें और आप इंतज़ार करें कि जो आपने मेहनत की है इस रिलेशनशिप पे वो आपको उसका फल मिले। अगर अभी नहीं मिला है तो आपकी बहुत ज़्यादा शदीद ख्वाहिश है कि वो फल आपको अभी मिलना चाहिए अब। सो अगर आप फायर साइन से डील कर रहे हैं यहाँ पर, तो फायर साइन और एयर साइन, फायर और एयर की अगर कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे फायर साइन जो है वो बहुत ज़्यादा एंडिंग्स से गुजर रहे हैं। हो सकता है इस रिलेशनशिप में किसी चीज़ के हवाले से वो बहुत ज़्यादा एंडिंग से गुजर रहे हो। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड, वो बहुत ज़्यादा स्टेप बैक, हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा धोखा मिला हो इस रिलेशनशिप पे आपकी तरफ से या किसी और पर्सन की तरफ से, या फिर अगर उन्होंने आपको छोड़ दिया है या फिर आपने उनको छोड़ दिया था, तो वो अब बहुत ज़्यादा स्टेप बैक की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बर्डनाइज पर उनके इमोशंस हो गए। फायर साइन, अगर कोई सेपरेशन आपकी लाइफ में थी तो फायर साइन जो है बहुत ज़्यादा स्टेप बैक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डनाइज फील कर रहे हैं और और बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन है। जैसे कि मैंने कहा कि आपको नाइटमेयर्स भी ऐसे आ रहे हैं जिसके जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करें, कोई एंजाइटी है और आप हो सकता है उस पर्सन पे स्पाई कर रहे हो या बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने पार्टनर से। आपकी अपने पार्टनर से रिसेंट कोई कम्युनिकेशन हो रही है या फिर आप करना चाहते हैं उस पर्सन से कम्युनिकेशन एयर साइन से, या फिर आप जिस एयर साइन से डील कर रहे हैं वो आपसे एज में छोटे हों या फिर बहुत ज़्यादा बचकाना से हो, उनकी सोच बचकाना हो या इस तरह से, तो आप बहुत ज़्यादा पेन में है फायर साइन जो अगर आप एयर साइन से डील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बर्डनाइज सिचुएशन है और ये सब आपने सीक्रेट रखा हुआ है या बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव आप हुए हैं इस वक्त, लेकिन ये सब कुछ सीक्रेट है और आप बहुत ज़्यादा इमोशनली वॉक्ड अवे हैं इस पर्सन से। और आपको आपकी विश है कि जो आपने, हो सकता है 100% ना हो इसमें फायर साइन का इस रिलेशनशिप में, फायर साइन की तरफ से कुछ मुझे, सॉरी फॉर द नॉइसेस, कुछ मुझे ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि फायर साइन इमोशनली डिटैच्ड है उस पर्सन से, एयर साइन से, और वो इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा बर्डनाइज फील करते हैं अपने ऊपर। उन्होंने ये चीज़ सीक्रेट रखी हुई है लेकिन बता नहीं चाह पा रहे और वो इमोशनली डिटैच है एयर साइन से। तभी यहाँ पे ये फायर साइन को भी किसी चीज़ का वेट है, क्योंकि विश है उनकी उस चीज़ का वेट है, और एयर साइंस जो है उनको भी किसी चीज़ का वेट है। वो चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो। जो एयर साइंस हैं वो चाहते हैं अगर फायर साइन को से वो डील करें और एयर साइन इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर थर्ड पार्टी की सिचुएशन है और फायर साइन किसी और में इन्वॉल्व हैं, किसी आपके साथ एयर साइन के साथ इन्वॉल्व होते हुए किसी और के बारे में सोच रहे हैं और एयर साइन से डिटैच्ड है इमोशनली, तो एयर साइन चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, ये जो भी हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है ये ख़त्म हो और आप उससे सक्सेसफुली मूव ऑन करें। और एक स्टेबिलिटी चाहिए आपको अपनी इस पार्टनर के साथ, इस पर्सन के साथ, फायर साइन के साथ, और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा सोच विचार भी कर रहे हैं या फिर आप इस स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट इसमें नहीं डाल रहे और ये रिलेशनशिप आपको एक टॉक्सिसिटी लगती है, क्योंकि आपको लगता है कि आप इस रिलेशनशिप में सिर्फ बस आप उस पर्सन के साथ हैं, लेकिन वो पर्सन आपसे इमोशनली डिटैच है, जो कि ये आपको एक टॉक्सिक रिलेशनशिप दे रही है और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं इस हवाले से, इस टॉक्सिसिटी के हवाले से, इस अनहेल्दी बॉन्ड, इस हवाले से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, लेकिन आप इस हवाले से कुछ कर नहीं पा रहे। आपकी विश है कि ये जो भी सिचुएशन है वो एंड हो, ये थर्ड पार्टी की सिचुएशन एंड हो। आपके पर्सन जो है वो किसी हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है और वो आपसे शेयर नहीं कर रहे। कोई टॉक्सिसिटी है आपके और आपके पर्सन के, अगर फायर विथ एयर साइन है यहाँ पर डील करें
कोई ना कोई थर्ड पार्टी या टॉक्सिसिटी ऐसी है जो कि आपके रिलेशनशिप को अनहेल्दी बनाती है। आप उस हवाले से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन आप उस हवाले से बहुत ज़्यादा सोचने समझने के बावजूद भी कोई कुछ स्टेप नहीं ले पाते, क्योंकि आपके पार्टनर जो है वो आपको ऐसा लगता है वो आपके साथ तो है फिजिकली, लेकिन वो मेंटली कहीं और है, उनका ध्यान कहीं और है। और आपकी कम्युनिकेशन है भी इस पर्सन से तो वो इमेच्योर कम्युनिकेशन है, मतलब कि एक मेच्योर कम्युनिकेशन, एक बॉन्ड टाइप की, जो कम्युनिकेशन आपके और आपके दरमियान बॉन्ड पैदा करे, उस तरह की कोई कम्युनिकेशन आप लोगों की मुझे नज़र नहीं आती। फायर साइन जो है वो एयर साइन से डिटैच है, और एयर साइन इस टॉक्सिसिटी इन अनहेल्दी रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज और परेशान मुझे नज़र आते हैं। सो फायर विथ एयर, ये आपकी रीडिंग थी और लव रिलेशनशिप के हवाले से, और ये जनवरी की रीडिंग है। सो इफ़ इट्स रेजोनेट यू प्लीज लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।